उसका सर बर्थ से बर्थ, उससे बस मतलब से। जैसे आप ऐसे ले लो, ठीक है, अंतर्दशा आपने ली इस ईयर की, ठीक है, पर्सनल ईयर, मतलब सॉरी, जो ईयर आपने पकड़ा, करंट ईयर, ठीक है। सर आप एक तो इनके पीछे शोर बहुत आ हाँ मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया। रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें ऐसा है कि जैसे महादशा आपने निकाली जो डेट से डेट तक गई, ठीक है, तो आप ऐसे ही इसमें हम अंतरदशा छह छह की कर लेंगे, जहाँ 3 महीने ये इतना, फिर इसको क्यों छोटा किया हमने उससे। ऐसा हो सकता है ना कि महादशा 1 साल की आई सन की, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि डेट से डेट उठाएंगे, नहीं। हम 2024 में उसके कितने दिन थे, कितने महीने थे, हो सकता है किसी का बर्थडे दिसंबर का हो, तो उसका उस महीने की करंट मंथ का आप ऐड करोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे ये इसका थोड़ा सा आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट उसको ऐसा आया। तो कहीं कहीं जैसे बोलते हैं ना छोटी छोटी दशाएं आती है बीच में, तो अंतरदशा को आपको वैसे ही लेना है। ठीक है, मीना जी ठीक है बताइए। सर। हेलो मैम। सबसे पहले तो थैंक यू, आप दोनों को बहुत अच्छा समझाते हो आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मुझे एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप लोग जो ग्रिड आप लोग बताते हो, वो ग्रिड एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको? वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड। एक्चुअली फर्स्ट क्लास मिस कर दी ना, तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता। आप क्लास पढ़ो, कोई बात क्लास नहीं, किस की आप कर रहे हो। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स ले लो, ज्यादा ही है तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो इसको भी परचेज कर पाओगे कर एप्लीकेशन पे। सकते हैं, हाँ सही साथ बात में है। 2 क्लासेस हम एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, इसीलिए कि जिनको हाँ चाहिए इसकी कुछ रह एक्स्ट्रा। गया है तो वो लाइव में दोबारा कर पाए। हाँ जी हाँ कि जी। ये फुल तो कोर्स है। मैम, जी मैम जी ये जो बोलिए। वैदिक ग्रिड है और लोशु ग्रिड, तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो दोनों को देखकर फिर करना पड़ता है क्या? करना देखिए चाहिए। ऐसा है कि वो आपको देख के चलना है कि भाई आपको कहाँ से क्या चीजें मिल रही है, ये क्या है, प्रिडिक्शन दे रहा है, उसके चार्ट की प्रॉब्लम्स बता रहा है। तो अगर आपने लोशो ग्रिड किया है तो आपको पता होगा वहां पर क्या होता है, हम्म। तो वहां मतलब यहाँ दोनों को वहां कंबाइन करके जाके। ही। पहले ये बताओ। हाँ, डिफरेंस तो है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि दोनों को कंबाइन करके फिर उसका निकालना पड़ेगा कि क्या होगा एक्चुअली। वो आप देखो कि आपको क्या लग रहा है, आप अगर क्लाइंट की ग्रिड से वैदिक से कर पा रहे हो, ये आपको इजी लग रहा है तो आप इससे कीजिए, अगर आपको लग रहा है लोशो से कर पा रहे हो तो उससे कीजिए। क्योंकि क्या है, लोशो ग्रिड आपको प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि भाई उसकी चार्ट में विषयोग है, उसकी शादी में प्रॉब्लम है, लेट है, डिले है। आप लोशो ग्रिड में यहाँ फंसते हो, बता पाते हो वहां मैरिड डिले है, बताओ, नहीं बता नहीं। पाओगे ना। हम्म। तो वो फिर सबका आप यहाँ से सबका उठाओ। अपना अपना एक वो है ना, रोल है, ठीक हाँ है, दोनों को कभी मिक्स मत करिए। हमने फर्स्ट क्लास में यही लेक्चर दिया था। न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी की तरह बहुत वास्ट है, ठीक हाँ। है, बहुत बहुत मल्टीपल चीजें हैं उसमें। आप देखो कि आपको लोशो ग्रिड के थ्रू कोई चीज नहीं मिल रही तो वैदिक तो आप ग्रिड से आप वैदिक सहारा लीजिए। वैदिक ग्रिड से नहीं मिल रहा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से सहारा लीजिए। हमें तो सामने वाले को उसका हल सॉल्व देना है करनी है। भाई। अगले बंदे ने पैसे दिए हैं, कुछ किया जी है, तो आप उसको सेटिस्फाइड करके भेजो, चाहे कैसे मर्जी भेजो। ठीक जी है, जी तो ऐसे जी। सब चीजें आप देखोगे तो जैसे आपके पास अलग अलग होना चाहिए ना, जैसे अब एस्ट्रोलॉजी में टूल्स खाली, है, टूल्स हाँ होंगे। टूल्स हैं, जैसे खाली वैदिक से कई बार नहीं, मतलब वैदिक तो नो डाउट सबसे बढ़िया है, लेकिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है समझ में, कोई लाल किताब पे चला जाता है, कोई केपी पे। लेकिन घूम फिर के अगर वो उसके पास हर टूल्स हो तो उसके लिए काम करना इजी होता है, जी बस। जी जी। कि भाई ये चीज मुझे यहाँ से नहीं मिल रही तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, सही है। ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ, तो ये हम्म। टूल्स है बेसिकली आपके लिए। जी जी जी। अच्छा मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, ये जो हम लोग पर्सनल नंबर निकाले हैं ईयर का, तो ये जो सोचिए जैसे आपका नंबर वन निकला था, तो ये नंबर वन हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि नंबर जो डेट 1 तारीख का जो डेट है वो हमारे में नंबर वन जो है हमारे लिए लकी होगा, उस तरह से हम लोग ले सकते हैं क्या इसको? वो फिर वो लकी या लकी का अलग चीज आ जाती है, उसको इसमें मत ऐड करना। वही इसमें पूछ रही आप देखो कि आपके नंबर की उस ईयर के साथ बनती है कि नहीं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि शनि देव की सूर्य के साथ बनेगी, जिसका 8 नंबर होगा उसका 1 नंबर का पर्सनल ईयर आएगा, फंस गया। थी। हम्म और जिसका खुद का 1 नंबर है उसका 8 नंबर का पर्सनल ईयर आया, वो भी फंस गया। हम्म। तो वो चीज तो हमें देख के चलनी पड़ेगी, सही है सही है। है ना। चलिए ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू। मैम एक कोई प्रीति मतलब कोई है सर है शायद, यस मैं सुन प्रीत पा जी, रही हूँ। बताइए, अनम्यूट अच्छा करिए। प्रीत जी हैं क्या, हाँ। नहीं नहीं, वो प्रीति है। अच्छा मैं अच्छा प्रसाद अच्छा। बोल रहा हूँ। ओके हाँ, मैंने ओके। कल भी क्वेश्चन पूछा था। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मैंने उस पे लॉग इन किया है। जी सर, बताइए बताइए, कोई बात हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है अभी। एक्चुअली क्या है, मेरे शादी को 10 साल हो गया। नहीं। जी।
तो अभी तक मेरे को चाइल्ड नहीं है। हम्म। तो वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि, क्योंकि मैंने अभी जो कुंडली जो है, तो कुंडली में योग दिखा रहा है, उसके भी दिखा रहा है और मेरे भी दिखा रहा है कुंडली में। मैंने सब चेक किया, लेकिन वो दिखा रहा है खाली, लेकिन अभी तक कुछ ये हो गया, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। ओके ओके। तो इससे कैसे फाइंड आउट कर, सर इसके लिए तो कंसल्टेशन यही था मेरा क्वेश्चन। या मैम से लीजिए, हमसे लीजिए। कंसल्टेशन लेके ही पता लगेगा सर, ये तो बहुत हाँ, गंभीर क्योंकि मुद्दा देखिए है। आप बहुत बोल रहे हो गंभीर कि मुद्दा है ये, हाँ छोटा मुद्दा ये नहीं है ये। छोटा नहीं है, सही ठीक है, बात है। पांचवी हाँ घर से जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा कुछ भी गंभीर बोलना मुद्दा है। गलत होगा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ना, बिना देखी किसी भी चीज को। और कोई क्वेश्चन है हाँ। सर आपका? नहीं नहीं नहीं। चलिए सारी का रेमेडी शेयर कर लेते हैं, एक आपको जो हाँ देनी जी थी। मैम। जी और जी जी जी। होप सो सभी को समझ तो आया ही है, अच्छा लगा है सबको। और जी जिनको जी जी। कोर्स वैदिक का ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, मोबाइल का करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की, बहुत लोगों की डिमांड थी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना है हमें। तो आप लोग सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो। जी चलिए, जी मैम। तो मैं आपको, सबसे मैम। हाँ हाँ प्लीज प्लीज आप लोग। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले हम मनी की रेमेडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे करनी है। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी स्टार्ट हो गया आपका सावन, है ना। तो जिनके कईयों के अमावस्या से होता है उनका भी स्टार्ट हो गया है, पूर्णिमा वालों का तो ऑलरेडी मतलब स्टार्ट है। तो आप ये हर फ्राइडे भी कर सकते हैं। पहले तो डे लिख लीजिए, आपको ये करना किस दिन है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को करना है, ठीक है। आप किसी फ्राइडे भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अमावस्या के बाद जो फ्राइडे आए, एटलीस्ट आप महीने में एक दिन अमावस्या के बाद के एक फ्राइडे में जरूर करें, ठीक है जी। आपको मैं मंत्र मैम लिख देती हूँ, है ना, तो ऐसे हो जाएगा। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ मंत्र, ठीक है, जो आपको फिर पढ़ने में आसान हो जाएगा। आप चैटिंग में लिख रहे हो सॉरी सॉरी, मैं या एक स्क्रीन मिनट, शेयर कर रहे हो? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, मैं लिख रही हूँ, मैंने कहा मैं लिख के ओके ओके, शेयर आराम कर से रही हूँ। करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देती हूँ ना, तो फिर वहीं से उसी को मैं जी शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करो। आप ये लिख लीजिए पहले कि ये आपको अमावस्या के बाद जो भी फ्राइडे आए फर्स्ट फ्राइडे है। सम। हाँ अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि फ्राइडे ही अमावस्या है, हम्म। और कई बार थर्सडे शाम को अमावस्या लगी, ठीक है, और वो नेक्स्ट डे भी रही, तो उस फ्राइडे को आप नहीं करोगे, उस फ्राइडे को आप छोड़ दोगे। आप नेक्स्ट फ्राइडे पे जाओगे, ठीक है, कि आज आधा अमावस्या हुआ, ठीक है, और फ्राइडे को आधी आ गई, तो आप उस दिन नहीं करोगे, आप नेक्स्ट डे करोगे इसको, ठीक है जी। रिपीट मैं बोल देती हूँ, आपको ये रेमेडी फ्राइडे को ही करनी है। और कोशिश करें कि आप महीने के एटलीस्ट एक बार अमावस्या के बाद, ठीक है, जो फ्राइडे आए आप उस पे करें। हर फ्राइडे करें तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं, ठीक है जी। लेकिन होता है ना, लोगों के पास टाइम नहीं होता कई बार करने का, तो इसलिए मैंने ये बोला है कि आप, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मंत्र के लिए। आपको क्या करना है, दालचीनी का लेना है पाउडर, ठीक है, चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा दालचीनी का हम क्या लेंगे, पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा पाउडर लेना है। और आपको अपने लेफ्ट हैंड पे रखना है, लेफ्ट हैंड पे आप उसको रखेंगे, ठीक है। और अपने हाथ को बंद करके आप चैंटिंग करेंगे सबसे पहले दम 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 108 टाइम्स। उसके बाद आप चैंटिंग करेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है जी। माँ लक्ष्मी के दोनों ही है, आप इन दोनों को चैंटिंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट आप दम करेंगे, फिर आप श्रीम चैंटिंग करेंगे, दोनों 108 टाइम आप चैंट करेंगे। इसके बाद आप अपने घर के मेन डोर पे चले जाएंगे। अगर फ्लैट्स हैं तो फ्लैट पे जैसे होता है ना, लिफ्ट के बाद जब आपका घर का डोर आता है वहां, उसमें रह रहे हैं तो एक मेन डोर होता है ना, लकड़ी इसका, लोहे का गेट ऐसा वगैरह। फिर उसके बाद एक अंदर आपका मेन डोर आता है, आप वहां चले जाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप गेट से बाहर खड़े हो जाएं, मतलब उस डोर से बेसिकली बाहर खड़े हो जाएं, और अंदर की तरफ आप देखेंगे।
और अपनी कोई भी चीज, मतलब कोई भी पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी चीज के लिए कि मैं, मेरे घर में बहुत खुशियां हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा कोई पैसा फंसा हुआ है या किसी ने ले लिया, स्टक मनी की बहुत इश्यूज है, मैंने सुने, मतलब मेरे पास केसेस आते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने मेरा पैसा दे दिया है, हम बहुत खुश हैं, मेरे घर सुख शांति, अच्छी सेहत, सब कुछ है। मतलब जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप दे सकते हो वहां खड़े होकर, उतनी आपको देनी है। उसके बाद आपने 3 बार, 3 टाइम्स माँ लक्ष्मी को शुक्रिया धन्यवाद करना है। कितनी बार? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप थैंक यू करोगे माँ लक्ष्मी को। ठीक है जी। और वो जो दालचीनी का पाउडर होगा, आप उसको ऐसे ब्लो करोगे, हवा से ऐसे करोगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा हाथ करना, ठीक है, और ऐसे ब्लो कर देना और वो दालचीनी ऊपर चली जाएगी। इसके बाद कम से कम, ठीक है, इसके बाद कम से कम 2-3 घंटे क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 से लेके 3 घंटे कोशिश करें कि मेड आ जाए या आप भी काम कर रहे हैं तो फटाफट पहले सफाई करवा के, है ना, सब कुछ करके और करें। और इसको आपको मॉर्निंग 12 बजे से पहले, सुबह उठ के नहा धो के आप पहले ये सबसे करें, ये चीज कर ले तो सबसे बढ़िया। ठीक है, बट हाँ कभी कभी होता है, बच्चे हैं घर में, काम है, तो कोई बात नहीं, आप काम कुम करके, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खाना खुना खा के सब कुछ करके फिर करें, नहीं, आपको ये करना है। बिल्कुल, कहते हैं ना, सुच्चे मुंह बोलते हैं ना हम लोग, और क्या बोलते हैं ना, बिना खाए पिए, हाँ, है जैसे ना, जैसे कहते हैं ना, सुबह सुच्चे मुंह ही बोलते हैं कि बिना कुछ सुच्चे खाए मुंह पिए बोलते आप मतलब क्या बोलते हैं, मुझे भी ये बिना वर्ड खाए भूल पिए गया। एकदम साफ नहीं नहीं, क्लीन, कुछ है ना, और वर्ड नहा भी, धो के। कुछ और हाँ वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। चलो हाँ, कोई बात नहीं, समझ गए सभी कि चाय भी नहीं पीनी है भाई। चाय भूखे नहीं पीनी, भूखे कुछ नहीं पेट, पीना, खाली है ना, पेट, अच्छे से खाली पेट। खाली पेट आप, है ना, उठो, क्योंकि आप देखो, आप पहले कुछ कहते हैं ना, कुछ हाँ, अपना सही कुछ, लिखा है, निराहार, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, निराहार, निराहार, यस यस, ठीक है, निराहार। तो जब बिना। तक आप तपस्या नहीं करोगे किसी चीज को पाने के लिए, तो वो कैसे आएगी आपके पास? हम्म, और राइट। कलयुग में तो बहुत इजी है तपस्या, अगर मतलब बहुत इजीली आप चीजें ले सकते हो, बस आपकी, क्या कहते हैं ना, इसमें फीलिंग्स, है ना, भावना कितनी, कितने पॉजिटिव हो। आप यूं खिला रहे हो और साथ में बोल रहे हो, अरे वो कहाँ पैसे देगा। आप बोल हम्म, रहे हो कि मेरे पैसे आ गए, और बाद में जाके अंदर जाके बोल रहे हो कहाँ देगा उसने पैसे, कहाँ देगा, कहाँ कैसे देगा। देगा, सही तो बात। ये चीजें नहीं करनी। कहते हैं ना, अपने मन और दिल को बैलेंस कीजिए, तभी रेमेडी काम करती है। ये तो है ठीक है ना, आप एक तरफ से बोलो कि भाई भगवान ये कर, हो गया, ये हो गया, और अंदर आके बोलो नहीं नहीं वो तो देगा ही नहीं, मैं तो परेशान होगी, नहीं। आप देखो, जब तक क्या बोलते हैं ना, हम अंदर से पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें और अच्छी, मतलब कहते हैं ना, एनर्जी से, उस इंसान को भी, चाहे किसी ने कुछ भी किया, आप अच्छा अच्छा बोलो कि देगा देगा देगा, तो क्यों नहीं देगा, अपने आप उसके पास, कहते हैं ना, जाती है ये चीजें लोगों, वो सामने वाले ने, आप उसको ऐसे गुस्से से देखते हो कि भाई तुम तो मेरे पैसे नहीं दिए, वो बोलता चल कर तू को, मैं तो देता ही नहीं, तू कर गुस्सा। हम्म, तो इसलिए जितनी पॉजिटिव से, जितनी अच्छी से आप, ये इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसी। और इसके साथ इवनिंग में, फ्राइडे इवनिंग में, भीम सैन कपूर, जो शुद्ध कपूर जिसको बोला जाता है, उसको आप डिफ्यूजर, है ना, आजकल मिल जाते हैं बहुत इजीली, तो आप उसमें डाल के लगा दें, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस आती रहती है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि जला के पूरे घर में घुमाना है ना, आप उसको डिफ्यूजर में डाल के लगाइए। और अच्छा कि आप मेन एंट्रेंस जो होती है ना आपकी, वहां लगा दीजिए बहुत, क्योंकि जो कपूर है वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ ही उनका कनेक्शन रहता है, उन्हीं की चीजें हैं, है ना मैम, ऐसे ही है ना वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हाँ, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये इस फ्राइडे कीजिए, और फिर अपने, हमारे व्हाट्सएप उस पे कहीं ना कहीं हमें शेयर कीजिए कि कैसा रहा। 1 हफ्ता करके देखिए, और फिर उस 8-10 दिन में रिजल्ट आप खुद ही देखिए, आप खुद ही बताइए। बस उसमें क्या कहते हैं ना, कितनी अच्छी इंटेंशन, कितने दिन से आप कर रहे हो, वो मैटर करता है। वेरी दूसरी गुड। 8-8 की पोर्टल जो बोल रहे हैं, है ना, हम्म, 8-8 से पोर्टल, है ना, जो 8-8 का लॉइन गेट की रेमेडी है, ठीक है। तो
वैसे तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दी हुई है, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। अगर किसी को यहाँ पर नहीं समझे या कुछ भी तो आप वहां से जाके भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। 8 अगस्त, और ये सबसे अच्छा ईयर है क्योंकि इस साल साल भी 8 है, तो 888 है, ठीक है जी। 8 अगस्त 2024 भी, 2024 भी 8 है, तो 888। आपने क्या करना है, सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजकर 8 मिनट तक, बस इतना ही टाइम है। अलार्म लगा लेना सब 8 बजे का, ठीक है। अपनी विश को 8 टाइम लिखना है, 8 बार लिखना। एक ही विश लिखनी है बस, ज्यादा नहीं लिखनी, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाए, भाई क्या क्या दूं क्या क्या करूं, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, ठीक है ना। एक पे ही आपको फिक्स रहना है। और एक वाइट पेपर पर रेड पेन के साथ आप ये विश लिखो, ये मॉर्निंग में भी करो। और अगर कोई भूल गया, भाई मेरी मॉर्निंग में 8 बजे नींद नहीं खुल पाई, या कुछ बच्चों को छोड़ने गए या कुछ भी काम था, तो आप ये सेम चीज उस दिन शाम को भी कर सकते हो। ये साल में एक ऐसा दिन है जो, जैसे बोला जाता है ना, पूरा यूनिवर्स बाहें फैला के कह रहा है आओ मुझसे बहुत कुछ मत मांगो, एक ही चीज मांगो, क्योंकि मुझे सबको देना है। ठीक है जी। ठीक है। आई थिंक बहुत इजी थी ये, है ना। बहुत इजी थी और बहुत इफेक्टिव चीजें हैं। आपको शायद हाँ सुनने में लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट आप हाँ करके देखिए। लोग जो है, मैनिफेस्ट की बात आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी किसी ने नीचे लिखा कि कंफ्यूजन के लिए कोई रेमेडी बताइए, तो 8 तारीख को करिए आप कंफ्यूजन। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। काफी देर हो गई मुझे चुप बैठे हुए, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईश्वर के पास किसी चीज का हल नहीं है। ईश्वर के पास हाँ हर चीज का हल है, हमें मांगना नहीं आता है। सही बात है, हमें मांगना बिल्कुल। नहीं आता, और फिर हम गलत मांगते हैं, फिर हम रोते हैं कि भाई मैंने गलत, मेरे साथ गलत हो गया। जैसे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गुरु बैठे हुए थे, तो उनके पास उनका चेला गया और वो बहुत रो पीट रहा था कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया गुरुजी, ये हो गया गुरुजी, वो हो गया। गुरुजी बेचारे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और 5-7 मिनट के बाद उन्होंने बोला तथास्तु। अब वो बेचारे चेले को चढ़ गया पारा। वो कहता है कि मैंने सदियां आपकी पूजा की है, आपका नाम जपा है मैंने, और आप मेरी प्रॉब्लम्स को बोल रहे हो कि तथास्तु। तो मेरा आपको गुरु बनाने का फायदा क्या है? तो उन्होंने ना बहुत हम्बल तरीके से एक बात बोली कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सही बात है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जो कह रहे हो वो तो तुम कह रहे हो। तुम कह रहे हो, रोना तो सही तुम रो रहे हो। अब मेरी आदत है कि तुम जो कहते हो मुझे फिर उसको सच करना पड़ता है, मेरे को करना पड़ता आशीर्वाद है। देना पड़ता है, मेरी आदत है उसको आशीर्वाद देने की, तथास्तु कहने की आदत है। तो यही हमारी जिंदगी में होता है असल में, कि जब हम ईश्वर के सामने बैठते हो तो पहले क्लैरिटी रखिए अपने दिमाग में, चाहिए क्या? हम्म। चाहिए क्या? सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों की खुशियां चाहिए, सब कुछ नहीं एक साथ ले सकते आप फिर खिचड़ी दलिया दोगे उसके पास, तो वो तथास्तु तो करेगा, खिचड़ी दलिया मिलेगा भी, पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो उसमें कितनी दाल थी, हुआ क्या, कितने हुआ क्या। चावल थे, कौन कौन सी दाल आई। नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है ना। और मैं सही आपको बात, बताऊं, यहाँ पे अभी भी 71 लोग बैठे हुए हैं। हम सभी को मिला के, मेरे को और सारिका को, हम सभी जानते हैं गलत क्या है। सही बात है, हम बिल्कुल। सभी जानते हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है यहाँ पे, मैं किसी को पूछूंगी कि उसको पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन जब हमें अपने लिए कुछ करने की बारी आती ना, उस समय हम बेवकूफ बन जाते हैं। सही हमें बात है। अपने लिए मांगना नहीं आता, हमें अपने लिए डिमांड नहीं करनी आती। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी सद्बुद्धि मांगिए और अपनी अपनी तंदुरुस्ती मांगिए, कि मैं जो मांगू, मेरे शब्दों में इतना आप खुद वास करिए। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता ना कुछ मांगने का तरीका, नहीं उठ पटांग मत मांगिए, मैं बीमार ना हूं, मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, अब मेरा ये ना हो जाए। अब भाई भगवान यूनिवर्स कहता है भाई तू कह रहा है तो चल तथास्तु। तथास्तु। ऑपरेशन चौथे दिन हो जाता है, वो बंदा बेचारा रोना धोना फिर लेके बैठ जाता है। कई तो मूर्तियां उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या फायदा इसका, हाँ सारी उम्र सही इसकी बात। पूजा की, अब उसका क्या कसूर है बताओ? नहीं, मैंने बहुत जुबान बार आपकी, देखा। है ना, हाँ मैं, जुबान आपकी, इच्छा आपकी, मांग आप रहे हो,
वो तो बेचारा हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है बैठा है, कि मैं सब बिल्कुल कुछ मैम। दूंगा। इसीलिए आप जो भी मांगे ये सोच समझ के मांगे, उसमें अपशब्द नहीं होना चाहिए। अपशब्द यानी कि बीमारी का जिक्र नहीं होना चाहिए, कर्जे का जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। किसी की निंदा का जिक्र नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीजें, आपको चाहे लाख लगता हो कि ये चीजें नहीं होंगी मेरे साथ, चाहे आपके अंदर, आपके पास आज वो संभावना नहीं है। आप में नहीं तो है। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो नहीं इस लेवल पे हों, या बहुत अच्छे लोग हैं जो उस लेवल पे हैं। संभावना बेशक नहीं है, बट मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर 1000 बार आपने किसी झूठ को झूठ कह के भी परोस दिया ना, वो सच हो तो जाए, बन जाता है, बन वो जाता सच है। बन जाएगा। आप लिखना शुरू कर दो, आप बोलना शुरू कर दो ईश्वर के आगे कि मेरे को महीने का ना 50,000 रुपए इनकम आती है, चाहे आपको मजाक लगे, खुद ही बोल के हंसी आ जाएगी ये कि बहुत बेवकूफ, बहुत कि बहुत कुछ अच्छी। कमा तो रही हूँ, कुछ काम तो नहीं है, फिर 50,000 रुपए कहाँ से आएगा। इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव। हम्म। लेकिन जब कोई हम घर बनाते हैं ना, जब कोई हम घर बनाते हैं, बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ आपको, तो हम क्या करते हैं, नींव खोदते हैं, खाली करते हैं ना उसको, खाली करते बिल्कुल हैं कि मैम, नहीं बिल्कुल। करते। जी जी नींव जी खाली बिल्कुल। की जाती है मकान के चारों तरफ प्लॉट की, फिर उसके बाद उसको भरा जाता है, भरा फिर जाता उसके है, ऊपर सही। दीवारें खड़ी की जाती है, सबको पता है ये खाली है, उसके बावजूद सबको ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि आप जो चाहते हो, चाहे वो झूठ है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप हो सकता है चाहे नहीं, आपको ये यकीन रखना है कि होगा, 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 सही है। 100% होगा भाई। तो वो एक कहावत सुनिए ना आपने कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो वो है, सही में। आपको कुछ नहीं करना है, एक पत्थर ही उछालना है, वो पत्थर वापस आ जाएगा आपके सर पे। आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल। ये सोच के करना कि वो पत्थर फेंकना है कि क्या फेंकना है, ईंट मार दो और अपने सिर फाड़ लो सभी। अपने सिर पे डाल। तो वो ये देखो यूनिवर्स का नियम है। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किसी दिन वर्कशॉप करेंगे। जरूर जरूर तो मैम, जरूर। सारिका का भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा भी है, और हम लोगों ने तो हाँ, बहुत काम किया। और मैं सही हमेशा में, बोलती सही हूँ में। एज ए हाउस वाइफ, मैं हम्म। अभी तक भी जो अचीवमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। अभी भी लोग, मेरे साथ के लोग हैरान होते हैं इस चीज को लेकर, मेरे 8-9 साल पहले बैच के जो लोग हैं वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, सब बिखर चुके हैं। मुश्किल से वो 35-40 लोगों में से मुश्किल से कोई 2 या 3 लोग हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेवल पे काम करते बिकॉज हैं, कि उन्होंने सीख के उस पे विश्वास नहीं किया। नहीं किया, हमने एक बिल्कुल। सीख के उस शिक्षा पे, उस विद्या पे अपना पूरा फेथ रखा है कि ये हम्म। काम करेगी मेरे लिए भी करेगी। और दूसरों के लिए भी, और चलेगी। कर रही है, कर रही है। बिल्कुल मैं भी आपकी बिल्कुल तरह मैम। कभी थी कि 100 रुपया भी मांगने से किसी को हिचकिचाती थी कि यार कैसे मांगना है, क्यों देगा कोई मेरे को। लेकिन आज कोई 11,000 भी देने के लिए मेरे लिए खड़े रहते हैं लोग कि नहीं, टाइम दे दीजिए आप, कोई बात नहीं है, आप 4 दिन, 6 दिन, दस सही। दिन कितने दिन का दोगे। बात ये होती है कि आप में हम्म। कैपेबिलिटी टाइम से आती है, उसके लिए आपको ही लानी है। अपनी काबिलियत सही। पे थोड़ा विश्वास रखिए, अच्छे से सीखिए, गुरुओं का अपमान मत करिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस, मेरी फर्स्ट क्लास में भी यही रिक्वेस्ट थी, आज भी यही रिक्वेस्ट है। आपके गुरु अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, सब आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, सब आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं सही, कोई ट्रांजिट गलत चल रहा है, तो नहीं मिलेगा हम्म। आपको सही बंदा। लेकिन सही आप में, सही। विश्वास रखिए, आप चलते रहिए, चलते रहिए। कोई बात नहीं, अगर आपकी जिंदगी में 50 गुरु लिखे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 50 में से 49 को गाली मत दीजिए कि 50 वाला ज्यादा अच्छा निकला। नहीं, बाकी सब आप बेकार। शायद नहीं समझे, आप अभी भी नहीं समझे कि आप यहाँ तक वो 49 के थ्रू ही पहुंचे। पहुंचे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप चीटिंग जिससे कर रहे हो, या किसी से भी कोई अपशब्द किसी को बोल रहे हो, हम, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको, हमारा कुछ नहीं जा रहा, हमारे से कोई 4-6 हमारे कोर्सेज को बेच देगा तो क्या कर देगा, मुझे तो ईश्वर बहुत दे देगा उसमें, इनको बहुत दे सही। देगा, कोई इशू नहीं है। बात यह है कि मुझे दुख आप लोगों के लिए होगा कि एक तुम्हारी जरा सी बेवकूफी के करके आप बाकियों का एक इल्यूजन में हो, आप एक भ्रम में हो कि हम समाज का भला कर रहे हैं, तो ये भला नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काबिलियत रखिए, पोटेंशियल हम्म। रखिए अपने अंदर, चीज को सीखिए। सीखिए, सही में। ठीक है, चीज को सीखिए, फिर आप हजारों लोगों को सिखाइए। आज हम कैपेबिलिटी रखते हैं ना सारिका और मैं, हम चाहे जितना मर्जी हम देते रहे। आज तक तेज। मुझे बताइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे चीजें आपको इतनी तसल्ली से दी जाती हूँ, आधा अधूरा दिया जाता है ज्ञान हमेशा, बिल्कुल कभी बिल्कुल। स्टूडेंट से जो है वो सामने बात भी नहीं की जाती है। और हम हम्म। लोगों की ये कोशिश रहती है हमेशा कि कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, लेकिन जब कोई हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करता है ना, उस समय मेरा एक ही चीज होती है कि ये इन्होंने खुद डिमांड किया है,
ये इन्होंने खुद डिमांड किया और अब इन्होंने खुद भुगतान भी करना है, हमारा कुछ नहीं जाना है। हमारा कुछ राइट, नहीं था। हमारा कुछ नहीं जाना। सो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि हमारी एक ही फोकस मेरा रहता है कि आप मैं लोग अच्छे से पढ़े, हाँ मेरे जैसे ही कामयाब हो, मेरे जैसे ही कामयाब होइए। आज मैं इस लेवल पे हूं कि मेरे को ना किसी की तरफ मुंह नहीं देखना है। मैं अपनी बिल्कुल मर्जी मैम। से मैं 1 लाख की चीज लूं, आज चाहूं तो मैं जितना मर्जी चीजें अपने बिहाफ पे लूं, मुझे किसी की तरफ नहीं देखना। मैं भी आपकी तरफ उस लेवल पे कभी थी, आप में से सारे नहीं होंगे, मैं सबकी बात नहीं करी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी बैठे हैं, जी लेकिन कुछ मैम। ऐसे भी है मेरे स्टूडेंट है जो अभी कर कर रहे हैं या करेंगे अभी। तो निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जिंदगी में, जिंदगी जो है, आपका जीवन जो है वो जिगजैग से चलना चाहिए। अगर एक बार उतार आया है फिर चढ़ाव आया है, आपने कभी हॉस्पिटल में हार्ट लाइन को देखा है, हार्ट वाले मशीन को देखा है, उसमें जिंदगी ऐसे ही चलती है, जब वो फ्लैट हो जाती है जिंदगी खत्म हो। तो जिंदगी खत्म। सही। आपको जिंदगी जो आपको जिगजैग करा रही है तो वो एहसास कराती है कि आप कि आप जिंदा जिंदा हो, हो। आप जिंदा जिंदा हो। हो, आप कुछ कर सकते हो, एफर्ट करो। ठीक है, जिस दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर तो कहानी ही खत्म हो जानी है ना। ये जो आपके अंदर इतना करेज है, 11 बजे तक यहाँ बैठे हो, ये क्या है करेज? वो जिगजैग की वजह से, वो जिगजैग की वजह से। तो वो घबराइए मत उससे, वो घबराइए मत, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। कभी भी हॉस्पिटल जाइए, आपको कभी भी डाउन फील हो कि भाई मेरी जिंदगी में तो सब रद्दी हो गया, ऐसे तो वर्ड यूज ही नहीं करने, मैंने जैसे नहीं बोला करने कोई चाहिए। वर्ड यूज नहीं करना अपने लिए। ऐसा कुछ भी, आप भगवान की सबसे बड़ी नियामत हो। ईश्वर ने सब कुछ अपने जैसा आपको दिया है, सब कुछ हमें दिया है, बस हमारी सोच ही गलत है। ठीक है, वो सोच गलत इसलिए होती है हम्म। क्योंकि कर्मास हमारे पिछले जो पास्ट लाइफ के खून के अंदर होते हैं ना, कुछ यादें होती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसको बोलते हैं? पीएलआर। कि पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाह के भी निकल नहीं पाती बाहर। तो वो कैसे निकलेंगी? वो ऐसे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी कि आपको लेट गो करना आना चाहिए। आप जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में जाएंगी, मैंने तो अपना जीवन सुधारा है, तो मैंने हजारों लाखों लोगों को अपने पास देखा है मेरे साथ जुड़ के, कि वो लोग पहले कुछ और थे, आज वो कुछ और है, चेहरे का निखार ही चेंज है, कॉन्फिडेंस, हम्बलनेस। अगर एक और, मैं किसी शायर की, एक राइटर की एक लाइन में पढ़ रही थी, वो कहता है कि जब नया नया पैसा होता है ना तो इंसान की आवाज ऊंची होती है, जब नया नया पैसा आता है किसी के। और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, वो जद्दी बनता जाता है, पुश्तैनी बनता जाता है, तो इंसान की आवाज जो है ना वो बताती है कि वो किस नस्ल से बिलोंग करता है। बिलोंग। तो आपके साथ कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो साफ समझ जाइए पैसा नया नया है। हमें वो नया नहीं चाहिए, हमें पुराना बनना है। ठीक है, स्टेबिलिटी जिंदगी में तब आती है जब आप सबसे ज्यादा अपने लिए सोचो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की तरफ है जीवन में। बिल्कुल किसकी मैम। तरफ है बताइए इशारा करके? यस, वेरी नाइस। मैंने लास्ट क्लास में भी, एक पहले फ्री क्लास में बोला था, अपने आप को हीरोइन समझिए। जितना ठीक है, अपने आप को अच्छा से वो कर सकते अपने हैं आप। अपने आप को आप एक बड़ी सी लाइट अपने घर में लगाइए, वहां बैठा कीजिए। ठीक है, और अपने आप को मैम इनको वो एन बोलो फर्स्ट मिरर क्लास। टेक्निक। मैम हाँ इनको जी, बोलो मिरर टेक्निक बताओ। क्या चीज सारिका? शीशे में। मिरर मिरर टेक्निक, इनको बोलो रोज अपने आप को शीशे में देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शीशे बहुत में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मैं लॉ कह ऑफ रही हूँ अट्रैक्शन। कि शीशे में नहीं देखना है, चलो शीशे में नहीं दिल कर रहा अभी स्टार्टिंग में देखने, तो अपने हाँ शोल्डर्स को जरा शाबाश दे दिया करो दिन हाँ, में। ऐसे करना है। कितनी जिम्मेदारियां दी है इसको, अपने लिवर को, अपने गुर्दों को, अपने घुटनों को, अपने पैरों को। आप कहते हो पैसा नहीं है आपके पास, किसी सही राइटर ने बात। लिखा है कि कभी वैल्यू तो लगा के देखो। अपनी खुद करोड़पति, की। करोड़ों रुपए तो तुम लेके घूम रहे हो और अभी कह रहे हो पैसा नहीं है। वैसा नहीं सही। मैम ये विश वाली राइट। बात थी, तो मेरी ये क्लास जैसे स्टार्ट हो रही थी तो मैं थोड़ा सा ऐसे, मैंने अपने बेटे को बोला कि भगवान को बोलो मेरे लिए कि सब अच्छा हो। तो बोलता है मैंने बोला है, बोला है। मैंने कहा क्या बोला है? कहता है मैंने बोला सुख शांति दो। सुख शांति दो, क्योंकि वो देखते हैं, है ना, वो देखते हैं हाँ वो मतलब चीजें हम जो हैं। हर चीज पे उसको बोलते हैं, वो 6 साल का है अभी। तो हम बिल्कुल हर चीज बिल्कुल। पे बोलते हैं बोलो कि सुख शांति दो भगवान, मैं अच्छी हमेशा बुद्धि यही दो। कहती हूँ कि आपकी ड्यूटी सिर्फ अपनी तरफ है। आप अच्छे हाँ से रहोगे, आप सुंदर लगोगे, स्वस्थ रहोगे, तो भाई सबके लिए सब कुछ कर पाओगे। तो पहले खुद को संभालिए, अपने ढोल संभालिए। बने फिरते हैं हम लोग, अपना हाँ ही नहीं पता क्या हो रहा है जिंदगी में, बुरा हाल कर रखा है। प्लीज अपने टेक केयर करिए। सबसे पहले इस बॉडी की रिस्पेक्ट करो जिसने आपकी आत्मा को जगा दी। हाँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी हो, अपनी प्लीज अपनी टेक केयर करिए।
फिर वो बहुत जरूरी। मायूसी जिस दिन दूर होगी ना, आप ना, मैं जैसे परसों भी हम लोग बात कर रहे थे कि कभी आपने कभी जीवन साथी के साथ बैठकर, सदियां हो गई, हाँ न्यू मैरिज हुई तो सब बात है। जाते हैं घूमने, वो सब चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप लोग हमेशा इस चीज पे क्यों नहीं जाते हो कि साइंस, जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, कोई भी ऑकल्ट साइंस है, उसका एंड पॉइंट क्या है? उसका एंड पॉइंट क्या है? एंड है उसका अध्यात्म। हम्म, अध्यात्म की तरफ आप तभी जाओगे जब सेल्फ रियलाइजेशन पे जाओगे। सेल्फ रियलाइजेशन आपको जिस दिन हो गया कि मैं हूं क्या भाई, कर क्या रहा हूं, क्या करना है मेरे को, किन चक्रों में फंसा हुआ हूं, सही में, सही। बस वो अध्यात्म है। तो ज्योतिष का, जितनी भी ओकल्ट साइंस है, सभी का एंड पॉइंट जो है, पीक जो है, अध्यात्म है। एंड में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको दिखेगी, वो खुद। आज देख लो, एंड में आप 10 साल बाद देख लेना, एक ही। ठीक है, चलिए, बहुत लेक्चर हो गया। थैंक यू मैम वो वेरी मच। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ, सभी ना बताइए। पूछ रहे हैं कि उसका क्या करना है। ठीक है, देखिए जो स्लिप बना रही है 88 पोर्टल वाली, ठीक है, मेरे को बहुत सारे साइट पे लिख रहे थे कि उसका क्या करेंगे, आपने उसको क्या करना है। देखो वैसे तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो बोलता है कि व्हाइट कलर की कैंडल लीजिए, ठीक है, नीचे एक प्लेट रख लीजिए और उसको आपको उसमें बर्न करना है व्हाइट कलर की कैंडल के साथ। ठीक है, कैंडल के साथ उस पेपर को आप बर्न करेंगे नेक्स्ट डे, और फिर आप उसको ऊपर, ये जैसे बोलते हैं ना, पूरे बाहर जाके आप उसको ऐश को ब्लो कर देंगे। ठीक है, इससे अगर ये नहीं तो आप क्या करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं अपनी विश को जला रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। तो इससे अच्छा है आप कुछ ना करें, आप सुबह नेक्स्ट डे उठें और जाके बाहर कहीं भी मिट्टी में उसको दबाएं, बस। बेसिकली आपको अपनी वो चीज को यूनिवर्स तक पहुंचाना है, इस क्या कहते हैं ना, सारे जो आप अपने उसको पंच मिट्टी तत्व में में, भी, हाँ, उसको गमले में डाल दीजिए, क्या इशू। गमले में डाल दो, पानी में उसको अच्छे से घोल के, है घोल के ना, पानी में डाल दो, हाँ, कहीं पे पेपर डाल को दो। पानी में अच्छे से घोल के वो अच्छे से वो घुल जाएगा और एकदम हो जाएगा, आप उसको भी वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है, आई थिंक हो गया है सभी का। सो आप लोगों की कोई भी अगर जितना हमने बोला इंक्वायरी सब कुछ होगी, दे दिया है। तो आप लोग नंबर दे दिया, आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जल्दी ही फिर से हम लोग कोई ना कोई नई क्लास लेकर आएंगे, मतलब फ्री आएगी वो भी, और हाँ और आप लोग जरूर। उसको ज्वाइन करना, सीखना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दीजिए, भला कीजिए लोगों का, एक एक पुण्य कर लो बस। 65 लोग हैं, अगर एक एक भी दे दोगे तो सही बात है, और कुछ भाई, नहीं तो हमारे ग्रुप की एक एक वो, पुण्य सही कर बात लो, है, आपको व्हाट्सएप, आपको बहुत हाँ ब्लेसिंग इंस्टा। देंगे वो लोग, ये हमारी गारंटी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सारिका। गुड नाइट, टेक थैंक यू केयर, मैम, फिर थैंक यू सो मिलेंगे मच। वंस अगेन, है ना। थैंक यू, थैंक यू बाय मैम, बाय। थैंक यू।